everyone. So let's start today with the next topic that's has and have with the verbs. So we are again going to talk about कि present tense कैसे बनाते हैं, present के sentences कैसे बनाते हैं, but we will be emphasizing on the usage of has and have और उसको sentences में कैसे use करना है. So let's go ahead with this. And the first thing that we have is always. What's verb? Verb is an action, the name of an action. And here we have many verbs like works, unknowing, gets, grow, achieved, occupied, and mentioned. Let's read the sentences together. He works on projects and maintains reports. Annoying me is not the only option. Life gets harder when you grow up. She has achieved all her dreams. We have occupied the land. I have mentioned the venue and time on the notice. And that's how you can actually make your own sentences. But let's understand how to use has and have to make sentences even better on a new stage. So how to use has and have with the sentences? Has and have का जो पहला यूज होगा वो कुछ इस तरह होगा कि आप बताएंगे आपका जो सेंटेंस है उसमें कैसे किसी चीज का पोजीशन है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फोन है. यहाँ पे भी मैं हैव लगा सकती हूँ. आई हैव अ फोन. उसके पास कार है. शी हैज अ कार. तो अगर हम ये सेंटेंसेस बना सकते हैं दैट इज कॉल्ड पोजीशन सेंटेंसेस. और ये भी हैज और हैव के साथ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ प्लान. शी हैज हर टाइम. पीपल हैव देयर राइट टू स्पीच. अब मैं यहाँ क्या बता रही हूँ. आई एम टेलिंग कि कैसे लोगों के पास कुछ ना कुछ चीजें हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्शंस बट द पोजीशन. बट जो नेक्स्ट यूज होगा उसमें हम एक्चुअली एक्शन के बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल हैज प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन. उसने इंफॉर्मेशन दे दी. यहाँ पे एक्शन आ रहा है. सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड फुल्ली. यहाँ पे हम वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं जो फुल्ली डेवलप हो गया है. तो डेवलप एक एक्शन है. अब इसको कुछ इस तरह समझते हैं विद सम मोर एग्जांपल. आई हैव बीन टू रशिया. अगर मैं कहती हूँ कि मैं रशिया जा चुकी हूँ उसका मतलब मैं जाके वापस आ गई हूँ. सो नाउ आई एम सेइंग आई हैव बीन टू रशिया. दूसरा, आई हैव वर्कड इन एन एमएनसी फॉर 5 years. अगर मैं कुछ ऐसा सेंटेंस बनाती हूँ तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक एमएनसी में काम कर रही हूँ 5 साल से. मैं कर रही हूँ और अभी भी करूंगी. सो इट इज इनकम्प्लीट और यू कैन से अनफिनिश्ड एक्शन. तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं पीपल. फॉर एग्जांपल शी हैज गॉन टू द पार्क. द टीम हैज अंडरस्टूड द टास्क. I have applied these methods in the last job. Farmers already have harvested the crops for this year. Employees have decided to cooperate in the given circumstances. और अब ट्राई करते हैं कि कैसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप इन सेंटेंसेस को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगेन use has have with past participle when telling something that occurred in the past but has present result. पहले हुआ था लेकिन result अभी भी visible है. For example, she has lost her keys. We have enrolled in the course. They have enrolled themselves in a marathon. What we are trying to say here? उसकी चाबी खो गई. चाबी पहले भी खो चुकी है लेकिन अभी भी खोई हुई है. तो वो अनफिनिश्ड एक्शन हो गया जिसका अभी तक कोई एंड नहीं हुआ है. चाबी मिली नहीं है. सो दैट इज व्हाई शी हैज लॉस्ट हर कीज. दूसरा, दे हैव एनरोल्ड देमसेल्व्स इन मैराथन. अब आप देख सकते हो कि ऑलरेडी उन्होंने मैराथन में एनरोल कर दिया पर वो मैराथन के लिए जाएंगे. अभी हुई नहीं है. सो दैट्स हाउ वी आर टॉकिंग इन प्रेजेंट ऑल्सो. नेक्स्ट, हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं जो हमारे एक्शंस अभी कंप्लीट हुए हैं. जस्ट अभी, बिल्कुल अभी. उसके लिए हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं जस्ट, मोमेंट्स अगो या फिर ऑलरेडी. लेट्स लुक एट सम सेंटेंसेस. आई हैव जस्ट लॉग्ड आउट ऑफ द सिस्टम. शी हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ अटेंडीज. द ऑडिटोरियम हैज फिल्ड बाय द ऑडियंस मोमेंट्स अगो. दे हैव जस्ट एक्सेप्टेड द चैलेंज. सो यू सी, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कौन सी चीजें जस्ट अभी खत्म हुई हैं.
एंड देन अगर आपका कोई अनफिनिश्ड एक्शन है उसके लिए बात कर सकते हैं। अगेन कुछ हुआ था पास में जो अभी तक उसका रिजल्ट है आपके पास, दैट्स अनफिनिश्ड एक्शन जो अभी भी चल रहा है। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। आई हैव लिव्ड इन इंडिया सिंस माय चाइल्डहुड। मैं इंडिया में चाइल्डहुड से रह रही हूँ और अभी भी रह रही हूँ, सो दिस इज अनफिनिश्ड एक्शन फॉर श्योर। वी हैव नोन हिम फॉर 10 years। अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि हम उसे 10 साल से जानते हैं, अभी भी जानते हैं। शी हैज वर्कड एज एन अकाउंटेंट फॉर 6 years। उसने 6 साल से अकाउंटेंट की तरह काम किया है और अभी भी वो काम कर रही है। सो व्हेन यू रीड दी सेंटेंसेस उसमें आपको पता लगेगा कि जो चीजें अनफिनिश्ड हैं, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, या फिर जिनका रिजल्ट अभी भी दिख रहा है, वो भी इसी सेंटेंस का पार्ट है। सो नेक्स्ट, हम बता सकते हैं कुछ ऐसे एक्शंस जो हमने मल्टीपल टाइम्स किए हों। फॉर एग्जाम्पल, I have watched this movie several times. They have explained the same concept many times. आप इन sentences को बताने के लिए several times, many times का भी use कर सकते हैं। फिर बात करते हैं accomplishment की, मैंने क्या achieve किया है। So I have taught thousands of students that's an achievement. More sentences like that. I have led 3 major projects. She has won many championships. We have won the Regional Innovation Award. अब यहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं अचीवमेंट्स की, अकम्पलिशमेंट्स की, जिसके बारे में आप भी बात कर सकते हैं व्हेन यू आर डूइंग दीज सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस। और कहाँ यूज हो सकता है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज टू टेल चेंजेस ओवर टाइम। जो चीजें टाइम के साथ बदल रही हैं या फिर टाइम के साथ आपने कुछ ग्रो किया है, योर लाइफ स्टाइल हैज चेंज, योर लर्निंग हैज चेंज्ड, यू कैन टॉक अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लर्न अ लॉट अबाउट टेक्नोलॉजी दिस ईयर। Internet has completely transformed the way we give opinions. He has become more confident since he has taken a public speaking course. अब इन सेंटेंसेस में हम बता रहे हैं कि क्या बदला है ओवर द टाइम। और अगर आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताने हैं तो भी ये सेंटेंसेस यूज हो सकते हैं। आई हैव बीन टू माउंटेन्स मेनी टाइम्स। आई हैव ट्रेवल्ड टू 5 डिफरेंट कंट्रीज। आई हैव नेवर सीन स्नो। या फिर वी हैव ईटन ऑथेंटिक कोरियन फूड। हर सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो बताए जा सकते हैं। एंड लास्टली, द फाइनल थिंग, टेस्ट योर लर्निंग। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको यूज करके सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहला सेंटेंस लेती हूँ, पहला वर्ड लेती हूँ, आई कैन मेक शी हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। आई हैव अराइव्ड इन द मॉर्निंग। तो इसी तरह प्लीज मेक योर sentences and we will meet again in the next session of the present. Thank you.